आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1909 ईस्वी और 1919 ईस्वी में आए अधिनियमों के पश्चात जो महत्वपूर्ण अधिनियम आया वह था 1935 का अधिनियम। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं इस अधिनियम से प्रभावित थीं, इसलिए इसका अध्ययन करना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अब हम टॉपिक को आरंभ करते हैं। 1935 का अधिनियम। यह अधिनियम 3 जुलाई 1936 को आरंभ किया गया। वैसे पूर्ण रूप से चुनावों के बाद अप्रैल 1937 में यह लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं और 10 सूचियों का समावेश था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: नंबर 1, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था कर दी गई। संघीय विषयों को 2 भागों में, संरक्षित एवं स्थानांतरित विषयों में विभक्त कर दिया गया। पॉइंट 2, इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। इस संघ का निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर, प्रांतों एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से मिलकर होना था, पर यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। नंबर 3, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता, अति महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था कर दी गई। पूछते हैं प्रांतीय स्वायत्तता की जो विशेषता थी कौन से अधिनियम से संबंधित थी, तो वह था 1935 का अधिनियम। नंबर 4, प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार कर दिया गया। पॉइंट 5, प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत कर दिया गया। पॉइंट 6, विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय न होकर प्रिवी काउंसिल थी। पॉइंट 7, ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया। पॉइंट 8, गृह सरकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए जिन विषयों पर गवर्नर अपने मंत्रियों के सहयोग से कार्य करते थे उस पर से भारत मंत्री के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इंडियन काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया। महत्वपूर्ण चीज़। पॉइंट 9, अधिनियम की तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। पूछ सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से अधिनियम की देन है? उत्तर है 1935 का अधिनियम। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के संबंध में कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप से जनतंत्रवादी
एवं अंदर से खोखला कहा। फजल उल हक ने कहा, न तो इसमें हिंदू राज्य है और न ही मुस्लिम राज्य। इस अधिनियम के मुख्य दोष हैं, इस अधिनियम से गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। पॉइंट 2, संघीय शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी क्योंकि इसमें भारतीय राजाओं को अधिक स्थान दिया गया था। पॉइंट 3, संघीय न्यायालय को अंतिम न्यायालय नहीं माना गया। नंबर 4, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और अधिक बढ़ा दिया गया। पॉइंट 5, द्वैत शासन प्रांतों से हटाकर केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। पॉइंट 6, इस अधिनियम में कहने के लिए तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, परंतु वास्तविक रूप से अब भी समस्त अधिकार गवर्नर के पास थे। यह था 1935 के अधिनियम की विशेषता। आप लोगों से ये कहेंगे कि यदि आप चाहें तो हमारे कॉलेज के ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन के द्वारा ही हमारे द्वारा अपलोडेड विषयों के बारे में तुरंत सूचना प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।